अब खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी है। दरअसल अल्जीरिया की विवादित मुक्केबाज ईमान खलीफ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष ने खलीफ को पुरुष माना है। पिछले कई दिनों से खलीफ के जेंडर को लेकर विवाद चल रहा है कि वो महिला है या फिर पुरुष। आज हम इस खास शो में इस पूरे केस की वैज्ञानिक ढंग से पड़ताल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे ये खास रिपोर्ट ओलंपिक में छलिया। ओलंपिक में गुरुवार को एक ऐसा मुकाबला खेला गया जो महज 46 सेकंड में ही खत्म हो गया। मुक्केबाजी का यह मुकाबला इटली की एंजेला कैरिनी और अल्जीरिया की मुक्केबाज ईमान खलीफ के बीच खेला गया था। दोनों के बीच 65 किलोग्राम वर्ग में मैच हुआ था, लेकिन इटली की एंजेला कैरिनी को जैसे ही 2 मुक्के लगे, उसने 46 सेकंड के भीतर ही बाउट छोड़ दी। पर अल्जीरिया के मुक्केबाज ईमान खलीफ को विजयी घोषित कर दिया गया। हार के बाद इटली की मुक्केबाज एंजेला कैरिनी ने बयान दिया, जिसमें एंजेला ने बताया कि उसने क्यों पीछे हटने का फैसला किया और बीच में ही मैच छोड़ दिया। एंजेला के बयान के मुताबिक, मेरा दिल टूट गया है। उसने जो पंच मारा उससे मुझे नाक में बेहद तेज दर्द हुआ। वो एक महिला का मुक्का नहीं था। मैं समझ गई कि मैं ये मैच खत्म नहीं कर सकती। मेरे पिता ने कभी मुझे डरना नहीं सिखाया। मैं एक योद्धा हूँ, लेकिन मैं अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकती थी। अगर एंजेला को लगा पंच महिला का नहीं था, तो किसका था? क्या उसके सामने महिला खिलाड़ी नहीं थी? क्या कोई छलिया पुरुष ओलंपिक में महिला बनकर खेल रहा है? क्योंकि अपने बयान में एंजेला कहती है कि उन्हें मुक्का ऐसे पड़ा जैसे किसी पुरुष ने उन्हें मारा। विवाद इस बात को लेकर है कि ईमान खलीफ महिला है, पुरुष है या फिर ट्रांसजेंडर, क्योंकि यह विवाद 2023 में भी देखा गया था, जब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ईमान खलीफ को कंपटीशन में उतरने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन इस बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ईमान खलीफ को ना सिर्फ इजाजत दी, बल्कि मैच में भी उतार दिया। ईमान खलीफ का जेंडर जैसे ही विवादों में आया, खलीफ ने इस पर सफाई दी। अपने बयान में खलीफ ने कहा है, मेरे ऊपर सवाल इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि कई देश नहीं चाहते थे कि अल्जीरिया स्वर्ण पदक जीते। ये एक बड़ी साजिश है और हमें इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। मेरा ध्यान अपने खेल पर है और मैं यहाँ गोल्ड मेडल जीतने आई हूँ। सवाल ये कि जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ईमान खलीफ को महिला खिलाड़ी की कैटेगरी में रखा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर? उसके शरीर में पुरुषों के बराबर ताकत कैसे हो सकती है? ये सवाल हमने दिल्ली एम्स के प्रोफेसर राजेश खरगावत से किया। क्या टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से किस तरीके की शारीरिक चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस क्या विजिबल होते हैं या नहीं होते हैं? महिलाओं में अगर सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, जो कि किसी भी कारण से बढ़ सकता है, या महिला बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रही है, सो उसमें कुछ डेवलपमेंट ऐसे धीरे धीरे होने शुरू होते हैं जिससे महिला का पुरुष के फीचर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि चेहरे पे बाल आना, दाढ़ी मूंछ का आना, उनके अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो पीरियड्स इससे रुक जाते हैं, उनकी मसल्स का डेवलपमेंट, मसल्स स्ट्रांग हो जाती है, बोन्स मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरह के चेंजेस हैं जो महिलाओं में शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा और कई भी चेंजेस हैं। मुख्य तौर पे ये चेंजेस जो महिलाओं में हो सकते हैं, क्योंकि इससे टेस्टोस्टेरोन से मसल डेवलपमेंट बढ़ता है, तो ये हो सकता है कि उनकी मसल पावर, जो भी टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, मसल पावर ज्यादा बढ़ जाए। तो क्या ईमान खलीफ में टेस्टोस्टेरोन की मौजूदगी तय मात्रा से ज्यादा है, जिस वजह से उसमें पुरुषों जैसा बल है और उसके इसी पावर पंच को एंजेला 46 सेकंड ही झेल पाई? ऐसे में सवाल ये कि अगर ईमान खलीफ महिला है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन कैसे आए? दरअसल टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसका काम मांसपेशियों का विकास, हड्डियों को मजबूत करना और पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाना है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों को खास पहचान है, जैसे पुरुष की आवाज, उसके चेहरे की बनावट और शरीर के भाव। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, लेकिन महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत कम या एक लिमिट में होती है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन को कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन किसी कॉम्पिटिशन से पहले होने वाले टेस्ट में अलग से लिए गए टेस्टोस्टेरोन का पता लग सकता है।
महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो सकता है, वो अधिकतर केसेस में इस तरह से ज्यादा होता है कि उनमें टेस्टोस्टेरोन की ऐसी हार्मोन की बीमारी होती है जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। और जो सबसे कॉमन बीमारी है जो महिलाओं में देखने को मिलती है जहां टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, वो कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, जहां एड्रिनल ग्लैंड में एक हार्मोन, एक एंजाइम की कमी की वजह से हार्मोन लेवल बढ़ जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़े हुए होते हैं, जो कि इस तरह के हमारे यहाँ भी काफी केसेस हैं जिन्हें हम ट्रीट करते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। और भी कई हार्मोन की बीमारियां हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, या कई बार बॉडी में ऐसा ट्यूमर हो जाता है कि जो कि ओवरी का ट्यूमर है, एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है, वो एकदम से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना शुरू करता है, तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि ईमान खलीफ के साथ ऐसा ही हुआ है, उसके शरीर में किसी बीमारी की वजह से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ी हो। दरअसल इसके पीछे भी साइंटिफिक वजह है। मानव शरीर में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी कुल 46 क्रोमोसोम। इनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम कॉमन होते हैं, जबकि एक क्रोमोसोम अलग होता है। XX क्रोमोसोम से फीमेल, जबकि XY पुरुष के लिए होता है। Y क्रोमोसोम को पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इमाम खलीफ में महिला के क्रोमोसोम के साथ पुरुष के XY क्रोमोसोम हो सकते हैं, जिस वजह से उसमें महिला होने के साथ साथ पुरुष का बल भी है। अब सवाल ये कि अगर अल्जीरिया की खिलाड़ी सामान्य 65 किलोग्राम वर्ग से ज्यादा ताकतवर है, तो उसे महिला कैटेगरी में खेलने की इजाजत कैसे दी गई? इस पर नियमों का हवाला दिया गया है और इसे लेकर IOC ने बयान भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि महिला वर्ग में जो भी खेल रही हैं, वो प्रतियोगिता में उतरने से जुड़ी सभी पात्रताओं को पूरा करती हैं। ईमान के पासपोर्ट पर भी लिखा है कि वो महिला है। दरअसल IOC किसी खिलाड़ी का जेंडर वही मानता है जो उसके पासपोर्ट पर लिखा है। उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कितनी है, इसके लिए कोई नियम तय नहीं है, जबकि IBA खिलाड़ी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पर उसे खेलने की इजाजत देने या ना देने पर फैसला करता है। यही वजह है कि वर्ष 2023 में IBA ने ईमान खलीफ को खेलने की इजाजत नहीं दी थी और अब भी पूरे मामले को लेकर बयान दिया। DNA टेस्ट में साबित हुआ था कि ईमान में XY क्रोमोसोम है और ये पुरुषों में ही होते हैं। इस कारण उन्हें 2023 विश्व चैंपियनशिप से बैन किया गया था। IOC ने IBA की मान्यता रद्द कर दी। अब पेरिस ओलंपिक में नियम बिल्कुल अलग है, इसलिए ईमान खलीफ को खेलने का मौका मिला। उसके पंच को लेकर जेंडर विवाद भी खड़ा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।